मुझसे जिस्म फरोशी करवाते रही। मैं अपने पाँव पे चल भी नहीं सकती थी। मोहल्ले के खातून इस बच्ची को नशे का इंजेक्शन लगाती है, अपने साथ सक्खर लेके जाते हैं और वहाँ पर इस बच्ची से मुबैना तौर पर जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता है। वो लड़का आता था, उनसे पैसे ले जाता था और मुझे वहीं पर छोड़ देते। तो मैंने इनके बहुत ज्यादा पाँव पकड़े, उनकी मिन्नतें की कि मुझे वापस जाने दो। उन्होंने मेरी कोई नहीं मानी, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी बोली भी लगाई थी। बेटी घर आई तो क्या हालत थी इस बच्ची की। इसके बाबा ने ऐसे उसको उठाया था, बड़ी मुश्किल से हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके गए। इसने अपनी बहन को भी वहाँ पे बीवी बना के रखा हुआ था और मुझसे पहले इसने 5 शादियाँ की थी। 6ठा निकाह इसने मेरे साथ किया था। वो भी लड़कियाँ यही काम करती हैं। सलीम सर ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती ये काम खुद भी साथ करवाया। सब इंस्पेक्टर सलीम मुरीद के उसने आपकी बेटी के साथ खुद गलत काम करवाया। बिल्कुल, क्यों ये मुझे बात आप जिम्मेदारी के साथ जी मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। आपका मेजबान मुजाहिद ने आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। तुम्हारी उम्र पढ़ने की नहीं बल्कि जिस्म फरोशी के अड्डे पर जिस्म बेचने की है। मोहल्ले के खातून इस बच्ची को नशे का इंजेक्शन लगाती है, अपने साथ लेके जाती है। पहले लाहौर शिफ्ट किया जाता है, लाहौर से फिर सक्खर लेके जाते हैं और वहाँ पर इस बच्ची से मुबैना तौर पर जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता है। बच्ची बता रही थी कि एक दिन में 10-10, 12-12 गैर मर्द मेरे पास बदकारी के लिए आते थे और जब मैं मना करती थी तो ये लोग मुझे पिस्टल की नोक पर ये धंधा करवाते रहे। ये सारी कहानी क्या है, बच्ची को कैसे अगवा किया गया, नशा कैसे लगाया गया और नशे की लत पर इस बच्ची को लगाकर कब तक इससे जिस्म फरोशी का मकरूह धंधा करवाते रहे, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरी बहन? अलीजा। आपकी वाकई उम्र 17 साल है? जी मेरी 17 साल। कहाँ से ये कहानी शुरू होती है, वो औरतें कैसे आपको लेके जाती हैं, कैसे निकाह हो जाता है और आज वापस कैसे? मैं THQ में नर्सिंग का काम, मेडिकल की स्टूडेंट थी, मैं काम सीख रही थी। हम ना न्यू शिफ्ट हुए थे कमेटी बाज़ार में, तो हमारे घर के सामने ही ना घर था, तो उनकी लड़की हमारे घर में कपड़े इस्त्री करने आती थी। हमें उस घर में भी शिफ्ट हुए 15 से 20 दिन हुए थे, तो मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। तो पहला महीना था, 3 तारीख थी सन 2026 को मैं अपने घर से निकली हूँ काम के लिए। मुझे रास्ते में वो मेरी दोस्त, उसकी नंद और उसकी सास ये मुझे मिले हैं। उन्होंने बच्ची उठाई हुई है छोटी सी, कह रहे हैं कि हमारी ये बेटी है, इसकी तबीयत ख़राब है, तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, तो जब मेडिसिन ले लेंगे तुम उधर रहना, हम घर वापस आ जाएंगे। मैंने उस पर यकीन कर लिया, मैं उसके साथ बैठ गई। जब हम THQ क्रॉस कर गया ना, मैंने उसको बोला कि THQ तो गुजर गया, मैंने तो उधर उतरना, आप लोग कहाँ जा रहे हो। उसकी जो सास थी ना, उसने मेरी गर्दन पे एक टीका सा या सुई सी लगाई है। उसके बाद ना मुझे होश नहीं आई, मुझे होश आई लाहौर जाके। जो औरत है इसका क्या नाम है? इसका लड़की का नाम मारिया। उसकी माँ का क्या नाम है? शमशाद। बहू का क्या नाम है? और उसकी बहू का नाम जो वो है ना मारिया है, और जो उसकी सास का नाम है शमशाद, और जो उसकी बेटी है ना उसका नाम आदिल है। ये तीनों औरतें आपको लेके गई? ये तीनों इनके घर आपका आना जाना था? नहीं, मैं इनके घर कभी नहीं गई थी, वो हमारे घर आती। मुलाकात आपकी होती थी मोहल्ले जी। में? यहाँ से कितना दूर घर है उनका? आमने सामने। आमने सामने ये घर? सामने वाला घर जैसे। मुझे मेरे घर जाने दे, तो इन्होंने बोला जी कुछ दिन की बात है, हम तुम्हें छोड़ जाएंगे। इन्होंने फिर मुझे वहाँ पे बेहोश कर दिया। उसके बाद ये मुझे ट्रेन के जरिए सक्खर ले गए हैं, जो इसकी वालिदा। जहाँ पर आपको होश आई, आपको लगा कि ये लाहौर है, वहाँ पर आप कितने दिन रही? वहाँ पे इन्होंने थोड़ी देर ही रखा था, मतलब सुबह 10 बजे मैं घर से गई हूँ ना, शाम को अब काफ़ी अंधेरा था, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था जब ये स्टेशन पे गए। इन्होंने आपको बताया नहीं कि हम किस मकसद के लिए लेके आए? नहीं, इस दौरान नहीं बताया उन्होंने। सक्खर ले गए वहाँ पे जाके ना इन्होंने मुझे नशा देना शुरू कर दिया, मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे वो जो साथ था ना मेरी दोस्त का मियाँ, वो वहाँ पे ना मारिया का शौहर, वहाँ पे वो लड़के लेके आना शुरू हो गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेरी आप लोगों के साथ कोई। आपका निकाह कब करवाया गया? मेरा निकाह 1.5 माह के बाद, जब मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढना शुरू किया तब करवाया। यानी कि पहले आपको अगवा किया, लाहौर शिफ्ट किया, लाहौर से सक्खर लेकर वहाँ पे ले जाके आपसे जिस्म फरोशी शुरू करवा दी। जी। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे नशा देना शुरू कर दिया और मुझसे जिस्म फरोशी करवाते रही, इस कदर करवाते रहे कि मैं अपने पाँव पे चल भी नहीं सकती थी।
कई कई दिन मुझे ना एक कमरे में ये लोग बंद कर देते थे और वो लड़का आता था, उनसे पैसे ले जाता था और मुझे वहीं पर छोड़ देते। तो मैंने इनके बहुत ज़्यादा पाँव पकड़े, इनकी मिन्नतें की कि मुझे वापस जाने दो। उन्होंने मेरी कोई नहीं मानी। मुझे इस कदर मारते थे, गन की बैक साइड से मेरे कंधों पे मारना, थप्पड़ों से मारना, और अगर मैं उनकी बात नहीं मानती थी तो कई लड़के आके मुझे मारते थे। बात क्या बनना? मुझे यही कहते थे कि तुम यहाँ पे जिस्म फरोशी करो तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे या तुम्हारी बोली लगा देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी बोली भी लगाई थी। आपकी बोली लगवाई गई? जी। जिस तरह भेड़ बकरी की बोली लगती है? वहाँ पे उन्होंने चंद आदमियों को बुलाया और उन्होंने मेरी बोली भी वहाँ पे लगाई थी। किस तरह ये बोली लगी और क्या बोली थी ये? मुझे ये तो नहीं याद, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी बोली लगाई गई थी पैसों पे। क्यों याद नहीं? नशे में थी आप? जी, मुझे नशा इस कदर देते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा। लेकिन मुझे इतना पता है कि काफी ज्यादा आदमी आए थे जब मेरी बोली लगाई गई थी। बोली का मकसद आपका जिस्म था? जो ज्यादा बोली लगाता उसको आपको उसको सौंप देना था? जी सखर में हुआ ये? जी निकाह हो गया। निकाह के बाद भी ये जो लड़का है ये आपसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाता रहा? जी। निकाह करने के फिर बाद ले भी गया। फिर वापस ले गया? जी। अच्छा, वहाँ पे फिर क्या होता रहा? फिर वो मुझसे वैसे ही काम करवाता रहा, मारता रहा, और जब मैं उसको बोलती थी या मेरा राब्ता करवा दो या मुझे जाने दो, तो ना मुझे जाने देता था, ना मुझे, यहाँ तक कि मुझे कई कई दिन खाना भी नहीं देता था, एक कमरे में बंद कर देता था अगर मैं उसकी बात नहीं मानती थी। आप बता रही थी कि इसने पहले भी कई लड़कियों से शादी की और वहाँ पर और भी ऐसी लड़कियां थी जिसको इसने अपनी बीवियां बना के रखा हुआ था वहाँ पे? इसने अपनी बहन को भी वहाँ पे बीवी बना के रखा हुआ था और मुझसे पहले इसने 5 शादियाँ की थी। 6ठा निकाह इसने मेरे साथ किया था। और उन लड़कियों से भी यही काम? वो भी लड़कियाँ यही काम करती हैं। अपनी मर्जी से कर रही थी? नहीं, उनसे भी जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ये सात नामी लड़का है, ये कोई बदमाश है? इसके इतने बड़े ताल्लुकात हैं कि इतनी लड़कियों को इकट्ठे एक ही जगह पर अगवा करके एक ही जगह पर तमाम लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहा है। ये जो इसकी बीवी है ना मारिया, बाकी तो मुझे नहीं पता कि वो अपनी मर्जी से कर रही है या जबरदस्ती कर। जो इसकी बीवी मारिया वो इसके साथ मिली गई है। वो लड़कियों को दोस्त बनाती है और फिर उनको ले जाती है। उसके बाद वो लड़कियां कभी अपने माँ बाप से नहीं मिली होंगी, पता नहीं वो कब की कितने कितने साल से वो लड़कियां वहाँ पे हैं। आपको भी अपनी दोस्त बनाने वाली ये मारिया ही थी? जी, मारिया ही थी। इस मारिया ने आपकी जिंदगी बर्बाद की? जी, यही मुझे घर से लेके गई थी। मेरे साथ मुतासरा बच्ची की वालदा भी मौजूद है। मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि जब पता चला कि मेरी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल है, पढ़ती थी, नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, वो तो जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंच गई है, तब क्या हालात थे घर के और एक माँ के दिल पर क्या गुजरा? आपको पता है जब किसी की बेटी गवाह होती है तो माओ का क्या हाल होता है, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, सभी जानते हैं। मेरा तो उस वक्त एक मर जाने वाला मुकाम था, ठीक है। जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी के मैसेज आए, फिर मुझे कुछ सुकून हुआ। मैसेज आए? जी, वाइज आए हैं, मैसेज आए हैं, फिर उन्होंने मुझे अपने घर बुला के मुझे वो सुनाए हैं। मैंने फौरन वो नंबर लिया है और मगरिब का टाइम था, मैं दौड़ के थाने चली गई हूँ। मैंने कहा ये मेरी बेटी के मैसेज आए हैं, ये सुनो। जब उन्होंने सुने तो उन्होंने इनकी वालदा को उठा लिया मेरे साथ आके। जब इसकी वालदा उठाई गई तो उसके बाद 3 दिन बाद इनकी वालदा घर बैठी हुई है। बच्ची ने वॉइस मैसेज करके क्या कहा था? वह कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं किस जगह पे हूँ, तो इन्होंने मुझे किस जगह पे रखा है, तो मेरी मम्मा को बोलो मुझे हर हाल में बचाए, मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आपने वहाँ पे पहुँच जाना है। तो जैसे मुझे पता चला मैं थाने पहुँच गई। थाने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें इतने पैसे दो, फिर हमने वो डाटा शाटा निकालना है। थाना मुरीद के सिटी थाना। मेरे जिसने पैसे मांगे? सलीम था। सलीम सब इंस्पेक्टर था? जी जी। तो सलीम साहब ने कितने पैसे मांगे? मेरे से 8,000 रुपया मांगा था। उस बच्ची की इज्जत के लिए, जिस बच्ची की इज्जत लुट चुकी थी,
उसके लिए सलीम साहब दोबारा पैसे मांग रहे थे। 8,000 रुपया एक नंबर का मांग रहा था कि इसका डाटा मैंने तब निकालना है, ये गवर्नमेंट ही काम नहीं है, ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट में लेट हो जाता है, पहले आप पैसे दो। फिर मेरा भाई था, मैंने उसको बोला, उसने मुझे ये डाटा निकाल के दिया। फिर मैंने सलीम को जाके दिया कि आपने नहीं निकाला, ये ले लो और मेरी बेटी को बचा दो। तो फिर आपने डेटा खुद निकलवा के जी, दिया? मैंने खुद निकलवा। अच्छा। तो उसके बाद वो फिर मतलब मेरे साथ गया है, मैंने वो भाग रही थी गली में, मैंने पीछे पकड़ के पकड़ाई है। मैंने कहा ये मेरी बेटी की अगवा करने वाली औरत है, अब मेरी बेटी को दो मुझे। वो औरत पकड़ी गई, पकड़ी जाने के बाद फिर उस औरत को छोड़ भी दिया गया? जी, वो सलीम सर को उन्होंने पैसे भेजे थे अच्छा। उधर से। बेटी जो है इसको पुलिस ने बरामद करवाया या आप अपनी हिम्मत खुद लेके आए? नहीं, मैंने अपनी जान हथेली पे रख के मतलब पुलिस वाले तो मेरे साथ बिल्कुल ही नहीं ना, मुरीद के पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया? नहीं दिया। मैं खुद अपनी जान हथेली पे रख के सफर करके गाड़ी पे बैठ के सियालकोट पहुंची हूँ। जब मैं उधर पहुंची हूँ तो उन्होंने मेरी बेटी को इतना मारा। वो साथ वालों का कोई लड़का था जिधर उन्होंने रखा हुआ था, उसने उधर से निकाला और मुझे अड्डे पे ला के मेरी बेटी दी। कहता अभी आप लेके निकल जाए। मेरे पास उस वक्त किराया भी नहीं था, मैं पता नहीं किस तरह अपनी बेटी को पास लेके आई हूँ। जब बेटी घर आई तो क्या हालत थी इस बच्ची की? बेटी को मैं सीधा हॉस्पिटल लेके गई थी। क्या हालत थी? मेरी बेटी बहुत सीरियस थी, इसको इतना नशा दिया गया था कि मैं उठा के लेके आई हूँ इतनी मुश्किल से। इसके बाबा ने ऐसे उसको उठाया था, बड़ी मुश्किल से हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके गए। जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं ये पुलिस केस है, पुलिस हमारी सुनती नहीं है, डॉक्टर मेडिसिन लिख देते हैं, मैं वो खिलाती रहती हूँ। अभी तक मैं हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेके जाती हूँ। आज तक बच्ची मेडिसिन खा रही है? जी, किस चीज की? जो ज्यादतियाँ करते रहे हैं ना इसके साथ, तो जाहिर है इसका अभी तक वो मसला ही नहीं हल हो रहा। इस कदर जुल्म किया? फिर मेरा वो जुमला ठीक है ना कि इस छोटी सी 17 साल की उम्र में बच्ची ने 50 साल वाली उम्र वाला दुख देख लिया? बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ अल्लाह करे उनका खाना। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ सलीम साहब के लिए कह दें, सलीम साहब। सलीम सर ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, उसको पता था, मैंने उसको बताया सारा कुछ, उसको हर बात का पता है। उसने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती ये काम खुद भी साथ करवाया। मुझे इतना पता है कि जब मैं उनके पास गई उसने मेरी बात नहीं सुनी। सब इंस्पेक्टर सलीम मुरीद के, उसने आपकी बेटी के साथ खुद गलत काम करवाया? बिल्कुल। क्यों ये मुझे बात आप जिम्मेदारी के साथ कह रही जी, हैं? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि जब वो फार्म लेके आया ये आपकी बेटी ने निकाह कर लिया, मैंने कहा मेरी बेटी मिलाओ मुझे। मिलाना हक है। जब मेरी बेटी, आप उनके पास गए हैं गुजरांवाला, मेरी बेटी मिला मुझे, मेरी बेटी क्यों नहीं आपने मिलाई? लेकिन उसने नहीं, कहता बीबी सुलह कर लो, सुलह करवा दूंगा, लेकिन नहीं, वापस नहीं ला के। वापस नहीं। आपकी बेटी ने निकाह कर लिया, आप कुछ नहीं कर सकती। थाना मुरीद के का सब इंस्पेक्टर सलीम इस बच्ची की लुटी हुई इज्जत के 8,000 रुपया मांगता है कि इज्जत लुट गई फिर भी मैं बचान दा 8,000 रुपया दो, डेटा कटवाना है तो डेटा कटवा के फिर तुम्हारी बच्ची बरामद करवावांगा। मुबैना तौर पर ये खातून ये कह रही है कि ये साहब जिसने पंजाब पुलिस की वो पाक वर्दी पहन रखी है, इस शख्स ने भी इस बच्ची के साथ मुबैना तौर पर बदकारी की है, जिस वजह से वो शख्स दूसरी पार्टी की बार बार सपोर्ट करता रहा। ये दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक इबरतनाक सबक है उन बेटियों के लिए, एक इबरतनाक सबक है उन माओं के लिए जो भरोसा कर बैठती हैं अपने पड़ोसियों पर, जो कि यकीन कर बैठती हैं अनजान लोगों पर, और उसके बाद ज़िंदगी का अशर ये होता है कि आज तक ये बेटी मेडिसिन खा रही है। इसके हालात इस कदर गंदे हो चुके थे, इसके हालात इस कदर नाजुक हो चुके थे। अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ऐसे लोगों के लिए, पंजाब पुलिस के ऐसे अफसरान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कि किसी की लुटी हुई इज्जत को बचाने के लिए फिर पैसे मांगते हैं।